पहले पहले रीजन बताए ना क्यों उसने कहा ऐसा। भाई वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया पिच का एरिया उसके पास करीब आ रहे थे, तो उसने कहा इससे दूर रहे। तो तो गौतम फिर वो गुस्से में आ कल गया, उसने कहा फिर आप फिर ग्राउंड्समैन है, आप मुझे मत सिखाएं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मकल्लम और वही ग्राउंडमैन पिच मेन पिच के ऊपर खड़े थे। वो क्यों खड़े थे नहीं, फिर? नहीं वो तो मेरी नहीं जिम्मेदार बनती, है इंडिया मेरी का। नहीं बनती वो भाई तो गौतम जिम्मेदार गंभीर है से, इंडिया का। मेरी नहीं हाँ, बनती तो गौतम आपके गंभीर से। ख्यालात मिलते हैं दोनों नहीं के। नहीं भाई, मेरे कोई ख्यालात नहीं आपके मिलते। दोनों के नहीं ख्यालात नहीं, मिलते मेरे हैं। कोई लाइक ख्यालात नहीं मिलते माइंडेड, भाई, यू आर नहीं नहीं लाइक नहीं। माइंडेड पीपल। मैं, मेरे को नहीं ख्याल, मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको जिस उसकी दिन उसने बात कहा था करना कि छोड़ सिर्फ दे, 5 टेस्ट बस खेले हैं खत्म। आपने। कि गौतम गंभीर ने क्या बोल दिया पहले ही, मतलब इस सीरीज में बड़ा मतलब मजेदार किस्म के मजा आ मुकाबले गया। तो हो ही रहे हैं। उसके अलावा अब प्लेयर की आपस में भी तू मैं वो भी हिसाब किताब चल रहा है, और उसमें जो थोड़ी कमी रह गई थी, तो अब वो गौतम गंभीर कोच वो खुद भी बीच में कूद पड़े हैं। गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा। देखो, अब जो ग्राउंड्समैन है, उन्होंने कहा कि आप 2.5 मीटर से जो स्केयर है उससे आप दूर रहें, और गौतम गंभीर को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने फिर सही तरह शुरू हो गए, उन्होंने हाथ दिखा दिखा के कहा है भाई अपनी लिमिट्स में रहो, फलाना है, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। काफी उन्होंने जो है वो ये किया। अब जो चीजें चल रही हैं वो ये है कि जो बैटिंग कोच है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि एक तो ये बात है कि कोई ये 200 साल पुराना कोई एंटीक चीज नहीं है, ये पिच ही है, और अभी मैच में 2 दिन पड़े हुए हैं, तो अगर करीब से देख भी ले तो कोई बड़ी क्यामत नहीं आ जानी, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राउंड्समैन ने भी हरकत की है, तभी तो गौतम को बीट चिल्लाया है ना। इससे पहले भी तो इतने टेस्ट मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए हैं। क्या हमने सुना कि किसी पिच क्यूरेटर के साथ गौतम गंभीर की बहस हुई हो? क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता जिस लग दिन गया उसने था। कहा था कि सिर्फ 5 बिल्कुल, टेस्ट उसकी खेले हैं सोच का पता लग गया तो उसकी सोच क्या है। यहाँ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, बड़ा हंस हंसा के बातें कर रहा है अच्छा, ये आप देखो ना कि अपने वालों से कर रहा है, अपने वालों से कर रहा है। ये जो पीछे जिसकी बैक है ये रॉब की है, और सामने ब्रेंडन मैकलम है। भाई साहब मुंह मारी ठीक ठाक किस्म की हुई है, और ठीक ठाक। गौतम गंभीर तो सीधा सीधा पॉइंटिंग आउट कर रहा था, उंगली दिखा रहा था कि मैं निकल गया। अब प्लेयर की आपस में भी तू मैं वो भी हिसाब किताब चल रहा है, और उसमें जो थोड़ी कमी रह गई थी, तो अब वो गौतम गंभीर कोच वो खुद भी बीच में कूद पड़े हैं। तो अब ये क्या पिच के पास ज्यादा चले गए थे, वो कह रहे हैं कि पिच के पास से जाके मत देखो, क्या देखो। तो क्या आपने अभी वीडियो बनाया, क्या कहानी है ये? यार खुद तो वो पिच पे खड़े हुए थे, अगले पास गए तो उनको इतराज शुरू हो गया। अब दो दो वर्जन है वैसे। अच्छा, ये काम मीडिया ने ये किया कि दोनों साइड को रिपोर्ट कर दिया ना। इंग्लैंड भी रिपोर्ट हो गई, यहाँ से इंडिया तो खुद ही आ गई सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। बट गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा। हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने पर्सनैलिटी गौतम गंभीर के, लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी, वो चिंगारी अब यहां तक पहुंच चुकी है कि द हीट इज ऑन इन ओवल, टेम्पर्स विल श्योरली गोइंग टू फ्लेयर। देखो रिजवान, ना तुम वहां मौजूद थे ना मैं मौजूद था, कुछ हमारे कोलीग्स वहां मौजूद हैं, उनसे जरा गपशप लगी तो उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो सुनने में तो बहुत कुछ आया है कि जी शोर शराबा, गौतम गंभीर ने काफी बोला, उसने धमकी भी लगाई कि जी मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा। तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई, जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। तो दो वर्जन हैं। एक वर्जन ये है कि जी वो उस पर चिल्लाया कि जी क्या कहते हैं अपना वो कूलर बॉक्स लेकर आ रहे थे, आइस बॉक्स जिसके अंदर पानी शानी होता है, वो एक था, वो दूसरा ला रहे थे, तो उसके ऊपर उसने बदतमीजी की तो फ्लेयर अप हुआ। लेकिन एक साइड ऑफ द स्टोरी और आई है, वो स्टोरी ये है कि क्योंकि ओवल में तुम तो खैर वहां रहते हो, तो वहीं के दोस्तों से पता किया जो कोलीग्स वहां मौजूद है मीडिया के, तो उन्होंने ये बताया कि ओवल में इंडोर फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इंडोर फैसिलिटी मौजूद है, आउटडोर नेट्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो आपको मैदान में ही लगाने पड़ते हैं। तो स्क्वायर की आखिरी कुछ विकेट्स को फ्री कर देते हैं और वहां आप लगा देते हो, तो 30 यार्ड मतलब आप समझो 25 यार्ड विकेट से, कोई 20 से 25 यार्ड दूर से इंडिया का ये नेट्स लगे हुए थे, जो डंडे गाड़ के पुराने जमाने स्टाइल में आप नेट्स लगा देते, 3-4 विकेट ले लेते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। मेक शिफ्ट अरेंजमेंट जो करते हैं, मेक शिफ्ट प्रैक्टिस चल रही थी और उसमें ये वाटर कूलर वाला सीन हुआ। उसके बाद ये फ्लेयर अप हुआ। लेकिन इसका एक और बैकग्राउंड कोट हुआ है। वो बैकग्राउंड ये कोट हुआ है कि रॉब की और ब्रेंडन मैकलम और ये ली फोर्टिस, ये तीनों पिच रोलर के साथ, वो सपोर्ट स्टाफ भी खड़ा हुआ है, ये सब खड़े हुए थे मैदान के ऊपर, ठीक है, और ये वहां मौजूद थे और वहां विकेट के ऊपर भी थे। जैसे ही रॉब की और ब्रेंडन मैकलम गुजरे हैं, मतलब वो उस 30 यार्ड सर्कल से बाहर निकले हैं, ली फोर्टिस ने फौरन जो है वो बोला कि भाई साहब आप एक काम कीजिए कि आप ये कवर डाल दीजिए। उसने कवर डलवा दी है। कहते वहां से कोई ना कोई वो एक ऑड फीलिंग शुरू हो गई थी कि यार हमको यहां नहीं टाइम स्पेंड करने दिया,
हमको यहाँ नहीं खड़े होने दिया। ये मैंने पिक्चर शेयर किया, अगर आप वो प्रेजेंट अपने पास से करवा दो सो लोग भी देख लेंगे, उनको भी यह पिक्टोरियल रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये आप जिस तरह पिक्चर में देख रहे हो कि दे आर स्टैंडिंग ऑन द विकेट एंड दिस इज अ गेम विकेट। अगर आप ये हेडिंग हटाओगे तो नीचे आपको जूते भी नजर आ जाएंगे, जो पिच पे जाने का प्रोटोकॉल होता है बिफोर द मैच, कि आप स्पाइक्स वाले जूते नहीं, स्पाइक्स वाले नहीं, हाँ रबर सोल पे जा सकते हो। मैम सो यहाँ तो बड़ा यहाँ हंस हंस आगे, यहाँ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, बड़ा हंस हंस आगे बातें कर रहा है। अच्छा ये आप देखो ना कि अपने वालों से कर रहा है, अपने वालों से कर रहा है। ये जो पीछे जिसकी बैक है ये रॉब की है और सामने हाँ। ब्रेंडन मैकलम है। अच्छा ये एक और पिक्चर मैं शेयर करता हूँ, ये भी अगर आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो तो आप ये देखो कि इधर ये दोनों खड़े हुए हैं पिच के ऊपर। तो ये पिच वाली जो बात है ना कि 2.5 मीटर करीब आ रहे थे और उसके बाद उसने कुछ बोला, फ्लेयर अप हुआ, मुझे ये लगता है ये दो अलग किस्से हैं जो बॉयल अप हो गए एक पोजीशन पे आके। हाँ, ये तो ये बिल्कुल विकेट, ऊपर खड़े हुए हैं यार पिच के, ये तो खुद ऊपर खड़े हुए हैं, मैच ये तो डे खुद विकेट है ऊपर ये। खड़ा हुआ है यार, और ये तो अजीब दो नंबरी है। ठीक है ना। फिर अब मैंने बोला जब ये गर्मा गर्मी शुरू हुई तो मैंने, जाहिर सी बात है सोच आपकी यही जाती है, अब हम तो वहां मौजूद नहीं है, हम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन पे। तो जब ये हाँ। बहसबाजी हुई, ये एक और तस्वीर आप शेयर करना, जब ये नेट्स के पास आके बहसबाजी शुरू हुई, जब उसने भी धमकी लगाई और गंभीर ने भी आगे से जवाबात दिए और वो खड़ा हो गया कि मेरी टीम को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और गंभीर की आपको नेचर पता ही है, वो ऋषभ पंत का हाँ। हमने देखा ही है ना ड्रेसिंग रूम में जो वीडियो आया, ही इज ऑफ दैट काइंड, ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हु वोंट सिट बैक एंड ही टुक वन फॉर द टीम, जब उसने देखा कि जी टीम की जरूरत है। अब वही वाली बात है कि गंभीर से आपस की लोगों की हटती बहुत है, तो लोग हाँ। बोलेंगे यही काम जब विराट करता था तो सब कहते थे ही इज अ टीम मैन, ही स्टैंडिंग फॉर हिज टीम, राइट और रॉन्ग टाइम वुड टेल। लेकिन जो वहां से दोनों वर्जन्स आए हैं उन वर्जन्स में ना बड़ी एक डिस्पैरिटी है। ये एक और आप तस्वीर आपके साथ शेयर की, अगर आप ये वाली तस्वीर देखें आपके व्यूअर्स और आप भी देखो तो देखो किसी के, मतलब ये जो इंडियंस खड़े हुए हैं या रॉप, ये खुद भी ली फोर्टिस के जूते भी नजर आ रहे हैं, किसी का भी यहाँ कोई स्पाइक नहीं है, सबके रबर स्पाइक सोल नहीं है। है। दोस्तों स्वागत है सही आपका बात। संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों गौतम गंभीर भारत के कोच, जिनको हमेशा से इस बात से जाना जाता है कि गौतम गंभीर ज़्यादा हंसते नहीं हैं। हालांकि गौतम गंभीर हमेशा से सीरियस रहते हैं और गौतम गंभीर से अगर कोई उलझता है तो उसको छोड़ते भी नहीं। और गौतम गंभीर को एक बार फिर से जो कि इंग्लैंड में जो कि ग्राउंड्समैन ने बोल दिया कि आप इधर से जाइए, साइड से जाइए, या फिर कुछ और वही बातें बोली कि आप इधर नहीं आ सकते, तो फिर गौतम गंभीर ने उसको जम करके रगड़ा है। इंग्लैंड वालों को ये नशा सवार हो गया है कि हम भारत वालों से छेड़खानी करें। पहले मैच में छेड़खानी, फिर उसके बाद से अब उनका कहना ये है कि आप इधर नहीं आ सकते। उससे पहले कि ब्रेंडन मैकलम जो कि बेन स्टोक वहीं ग्राउंड पे खड़े थे, तो वो चीज़ नहीं दिखा उनको। और अब जाके उनकी बहसबाजी शुरू हो गई है कि आखिर आप जो कि एक कोच होकर भी आप ग्राउंड स्टाफ से क्यों लड़ते हैं। तो उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वो ग्राउंड स्टाफ भी पहले क्रिकेटर थे, जो कि गौतम गंभीर उनको जानते हैं। और वो ग्राउंड स्टाफ को उनको जो कि रेलने की वजह थी, सबसे बड़ी ये थी जो कि इंग्लैंड के जो गोरे हैं, वो जो कि खिलाड़ी हों या फिर कोई और भी, वो लोग हमेशा से भारत के ऊपर जो चढ़ाई करना चाहते हैं और भारत से स्लेजिंग करके भारत को कुछ जो कि न्यूज़ में छपवाने के लिए कुछ ना कुछ छेड़खानी भारत से करते रहते हैं। लेकिन भारतीयों को ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर आप छेड़खानी में दिमाग लगाएंगे तो आप गेम से भटकेंगे। इसलिए भारत के बल्लेबाजों ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी खेली थी पिछले इनिंग में, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा और जो कि वाशिंगटन सुंदर ने जिस प्रकार की पारी खेली थी, सुंदर ने काफ़ी ज़्यादा आकर्षक पारी खेली, जिसको देखकर पाकिस्तान की मीडिया शॉक हो गई थी। आखिरकार जे कि हारा हुआ मैच भी भारत ने बचा लिया। वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी से, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की दोनों ने। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।